Hello friends, welcome to Yodha Career Point. Today I am discuss to Air Force and Navy related. First chapter is error and unit measurement. Okay, तो आज हम जो है मापन मात्रक एवं त्रुटि विश्लेषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एयरफोर्स और नेवी और एनडीए में इसी तरीके से क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो इसमें थ्योरी वाला पार्ट जो है ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, क्योंकि वो लोग आप खुद भी समझदार हैं तो बुक से पढ़ लेना। तो हम किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन हैं, जैसे ये पूछा जाता है आपसे। पहला कि एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, तो 1.649 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। और दूसरा पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, या अप्रॉक्सीमेटर में इधर हम लेते हैं तो कभी कभी ऑप्शन में देता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 10⁻16। मैं यहाँ आगे तक लेते हैं तक। और एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, कहता है एक पारसेक में 3.10 लाइट ईयर होते हैं। तो ये था। और पूछ लिया था कभी कभी छोटा मोटा ये है पूछ लिया जाता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाता है 9.1, तो बेसिकली सबको मालूम होगा केजी होता है। और सेकंड होता है मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6720 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। और थर्ड पूछा जाता है मास ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लिया जाता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। और अगला बात करेंगे हम 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। इट इज कॉल्ड ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, यह जो है नाभिक का आकार होता है। ठीक है, आकार होता है। तो इतना था। और हम कुछ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही बता रहे हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। कभी पूछा है FE/FG। ठीक है, ये क्या है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी वैद्युत बल, और ये क्या है गुरुत्वाकर्षण बल में रेशियो होता है। तो इसका अनुपात होता है, जब वहाँ से निकालेंगे क्या होता है F इक्वल टू 1/4πε0 2E/r²। तो यहीं पे मान रख के अगर जब आप निकालते हैं तो ये आपका आता है 0। और FG अपान अगर FE पूछ लेता है तो ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये था इतना। और अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें किस तरीके का क्वेश्चन ये फ्रेम करता है पूछने के लिए। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, इसमें से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब पहला पूछ लेता है आपका, जैसे पहला क्वेश्चन पूछेगा 1 फर्मी। ठीक है, 1 फर्मी चेंज टू एंगस्ट्रॉन्ग। कह रहा है एक फर्मी को एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज कीजिए। इसको चेंज करने का यही नियम है कि जिसमें कह रहा है 10⁻⁻15 फर्मी होता है, इनटू कह रहा है कि एंगस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करने को ये कह रहा है। ठीक है, तो उसके अपोजिट साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा देते हैं। 10⁵/10⁵, इसका अपोजिट साइन हो जाए 10⁻10 और इसका अपोजिट साइन हमने बताया। ठीक है, तो 10⁻⁻10 इंटू 10⁻�5, तो ये होता है 1 फर्मी चेंज टू एंगस्ट्रॉन्ग। ये एंगस्ट्रॉन्ग, ये आपका फाइनली आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन में देगा। तो ऐसे ही इसी तरीके से भी क्वेश्चन किसी भी को पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए और कह दे आपको, कह दे कि 1 माइक्रोमीटर चेंज टू
चेंज टू नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर नहीं, क्यों तो नैनोमीटर नहीं देगा क्योंकि नैनोमीटर में आका है 9 को हम डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग, आधा आधा। तो जो ऐसा हम क्वांटिटी लेंगे जो डिवाइड करता बन जाए, वो क्या हम ले सकते हैं, माइक्रोमीटर है तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करने को पूछ ले। जैसे क्या है माइक्रोमीटर, तो माइक्रो 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 5 बाई 10 की पावर 5, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर क्या होता है -5, ये आपका हो जाता है 10 की पावर -6। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब बात करें आगे हम कि इसमें जो है अब आपसे बीमा से संबंधित मित्र मापन मात्रा कुछ त्रुटि विश्लेषण से संबंधित नियम। और अब हम बात करेंगे बीमा। तो बीमा के लिए 4-5 पहले बीमा आपको याद रहनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पहले आयतन की बीमा आपको याद होनी चाहिए। आयतन की L3, बल की होनी चाहिए, कार्य की याद होनी चाहिए, और किसकी याद होनी चाहिए, दाब की याद होनी चाहिए। इतनी कंपलसरी है। ठीक है, ml इनवर्स टी की पावर -2 ये होता है दाब का, कार्य का होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2, और कार्य का होता है ml टी की पावर -2। ये इतनी चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, और अब हम बात करेंगे आगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी और एनडीए में इसमें आप बीमा से पूछा जा सकता है। ठीक है, और तो 3 है कि इसको याद कर सकते हैं आपका, जैसे कि कोई भी ऊर्जा हो, चाहे वह स्थितिज ऊर्जा हो, ठीक है, या गतिज ऊर्जा हो, या कार्य हो, या बल आघूर्ण हो। ठीक है, इसकी बीमा जो होती है समान होती है, वो क्या, कार्य के इक्वल, क्योंकि कार्य आया स्थिति सब ml स्क्वायर टी की पावर -2। और दूसरा एक और है कि यदि कोई भी आयतन प्रत्यास्थ गुणांक हो, चाहे यंग आयतन हो, ठीक है, यंग आयतन या आयतन हो, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, या दाब हो, ठीक है, इन सब की बीमा दाब की इक्वल टू ml इनवर्स टी की पावर -2। अब बात हम आगे करेंगे क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे पहला वान डर वाल गैस इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वान डर वाल गैस इक्वेशन दे देगा, उसमें बीमा ए और बी के पूछता है। वान डर गैस इक्वेशन क्या होता है, P + A/V स्क्वायर और V - B = RT, जहाँ P क्या है, दाब है, और V क्या है, आयतन, और B और A की बीमा, ये पूछ रहा है। हाँ, देखिए पहला लेकर हम चलेंगे तो P को A/V स्क्वायर इक्वल टू कर देते हैं। P क्या है, प्रेशर है, इसकी बीमा हमने कहा था, याद करिए, ml इनवर्स टी की पावर -2, और और आयतन का हमने भी बताया था क्योंकि यूज है आगे इसलिए बताया था। L³ होता है और स्क्वायर है तो L की पावर 6 हो जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई कर देने, ml की पावर 5 टी की पावर -2, ये होगा है A, ये 6 इधर आएगा तो ये 1 घट जाएगा, और V - B = 0, तो V = B, यानी B बराबर L³। क्या V क्या है, आयतन था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, पूछा जा सकता है। ठीक है, और आगे हम और बात करेंगे कि और किस तरीके का क्वेश्चन आता है। आगे आपसे क्वेश्चन लेते हैं, देखें। ठीक है,
आगे, हाँ आगे आपका ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे यदि एफ वी और टी को फंडामेंटल यूनिट मान ले, इफ एफ वी टी इज द फंडामेंटल यूनिट, यानी मूल मात्रक हो, ठीक है, मूल मात्रक हो, तो द्रव्यमान की बीमा, ठीक है, कहता है इफ एफ वी टी इज द फंडामेंटल यूनिट द डायमेंशन ऑफ मास, तो द्रव्यमान की बीमा ज्ञात कीजिए। उसको लगाने का तरीका क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए, यहीं से भी निकलेगा, एफ इक्वल टू एम, वैसे ए क्या है, त्वरण है, तो त्वरण के मात्रा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इनका बीमा यहाँ पे उठाकर रख देते, एफ इक्वल टू एम इक्वल टू मीटर के क्या होता है एल बाई टी स्क्वायर कर देते हैं, और एम इक्वल टू एल बाई टी को अलग अलग कर देते हैं, टी इंटू टी, ये आपके सामने क्या हो लिखा है, मीटर बटा सेकेंड क्या होता है, v इक्वल टू मीटर बटा सेकेंड, चाल बराबर दूरी बटा समय, से ये क्या है मीटर बटा सेकेंड। तो f इक्वल टू m इंटू वी बाई टी, तो मास निकालना है मास की, में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ टी वी इनवर्स, ये होता है मास। ओके, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन इजी, लेकिन जो है थोड़ा घुमा के था, किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि धारिता, थर्ड क्वेश्चन है, ले लेते हैं यह क्वेश्चन क्या है, हाँ, यदि C और R क्रमशः धारिता व प्रतिरोध हों, यदि C व R धारिता व प्रतिरोध हों तो C बाई R की बीमा, ठीक है। तो इसका लगाने का तरीका क्या है, C बाई R की अगर बीमा इन्होंने पूछा है, तो धारिता का मात्रा होता है विभव बटा आवेश, ठीक है, आवेश बटा विभव, आवेश बटा विभव, ठीक है, आवेश बटा विभव होता है, क्या होता है धारिता का, और प्रतिरोध का होता है विभव बटा धारा। अब थोड़ा बहुत यूनिट तो आपको याद ही करना होगा। तो ये आवेश बटा क्या हुआ, धारा, आवेश बटा धारा हो गया, और आवेश बटा धारा को कैसे कह सकते हैं, आवेश बटा टी, यही तो होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यही तो है धारा, तो वही तो हमने लिखा है आवेश बटा टी, ये ऊपर जाएगा पलट के, ये कैंसिल, तो आपका C बाई आर की बीमा हो जाएगा M0 L0 T, ये आपकी बीमा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं कि किसी पिंड के विस्थापन समीकरण, किसी पिंड के विस्थापन समीकरण Z इक्वल टू, समीकरण Y इक्वल टू ZT प्लस AT स्क्वायर है, तो Z की बीमा ज्ञात कीजिए, Z की बीमा ज्ञात करें, जहां कह रहा है कि जहां Y क्या है, विस्थापन है, AT स्क्वायर था, प्लस AT स्क्वायर विस्थापन है। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन Y इक्वल टू ZT प्लस AT स्क्वायर,
ठीक है। तो y इक्वल टू जेड टी, हमें क्योंकि जेड से ही मतलब है तो वो आपको वो उधर वाला छोड़ देते हैं। तो y क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो हम विस्थापन यहाँ से फाइंड क्या करेंगे, इसीलिए हमने कार्य और बल का ही बीमा में अक्सर यूज होता है, इसीलिए पहले हम जो है कार्य और बल की बीमा आपसे कहा लर्न कर लीजिए पहले से। तो कार्य बटे बल हो जाएगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य की रख देते हैं ml² टी की पावर -2 और बल की ml/t की पावर -2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपका सिंपल सा विस्थापन बचा क्या, L। ठीक है, तो वो विस्थापन क्या होगा, L इक्वल टू जेड टी। तो Z इक्वल टू एल टी इनवर्स, ये इधर आएगा टी इनवर्स। तो ये होगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि P इक्वल टू ए बाई टी प्लस बी टी स्क्वायर, P इक्वल टू ए बाई टी प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ P फोर्स है तो ए व बी की बीमा ज्ञात कीजिए, बीमा ज्ञात करें। ठीक है, तो एक बार पहले बार ए बाई टी ए पी के साथ मिलेंगे तो पी फोर्स है, पी की डायमेंशन ml/t की पावर -2 इक्वल टू ए बाई टी क्रॉस मल्टीप्लाई ml/t की पावर -1, ये क्या होगा ए। और अब बात करें हम p इक्वल टू बी टी स्क्वायर, ठीक है, तो ml/t की पावर -2 इक्वल टू बी टी स्क्वायर। तो v इक्वल टू ml, ये इधर आएगा t की पावर -4, ये b के डायमेंशन। तो इस तरीके से एयरफोर्स और नेवी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल तरीके से, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो और एक है छोटा सा प्लांक नियतांक, कभी भूल लेता है, तो इसको ऊर्जा बटा आवृत्ति कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वर्क डन बाई फ्रीक्वेंसी। तो ऊर्जा का होता है ml² टी की पावर -2 बता आवृत्ति का 1/n यानी t इनवर्स। ठीक है, t इनवर्स, तो ml² टी की पावर -1, ये क्या होता है, आवृत्ति का। ठीक, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में। और अब हम आगे बात करेंगे कि त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण है, त्रुटि विश्लेषण में पहला हम बात करेंगे हम त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण में पहला आता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आपका क्या कहता है कि होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू जेड टी, जेड एक्स ले लेते हैं, ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो इसका आगे प्रोसेस होता क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि इसको लिखे दें ZY/Y इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा Z/Z इंटू 100, बीच में इंटू है प्लस ले लेते हैं, डेल्टा X/X इंटू 100, ये होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आपका। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होता है, ये ओनली 5%, 5%।